राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम माघ मास का 29वां अध्याय सुनेंगे। तो चलिए हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। रौरव नरक से लेकर अभिजित कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों के भोग समाप्त नहीं हो जाते तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पाप क्षय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार कलेश सहकर जब ये प्राय शुद्ध हो जाते हैं तो शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के सतावर होकर वहाँ के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कटी योनियों से निकल कर कर्मशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोग कर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ के दुख भोग कर अन्य पशु योनियों में जन्म लेते हैं। फिर कर्मशः गो योनियों में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापी को बड़ी भयंकर यातनाएं होती हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो न कभी देखे गए न कभी सुने ही गए थे। वह सब हम लोग न तो जान सकती हैं और न देख ही सकती हैं। माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं। हृदय में भय छा गया है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। आंतरिक भय के उद्रेक से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो आया है। कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियां हैं वे भोग भूमि मानी जाती हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यहीं परलौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यहीं माघ स्नान करते हैं तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र, देवता और मेरुद्गणों का पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यही मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षणभंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता उसने अपने आप को ठग लिया है। मनुष्यों में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में न जाना पड़े। देवता लोग भी यह अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगावे। देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग देव तत्व के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्गभूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं वे धन्य हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले अपने पुण्य
कर्म के क्षीण होने पर किस देश में हमें पुनः देह धारण करना होगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त हैं, किसी भी इंद्री से हीन नहीं है, वे ही मनुष्य धन्य है। अतः माताओं, तुम भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी राह खर्च होता है, वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पथ रहित पथ पर जीव को कलेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देव तत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो किंचित भी देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, वे भयंकर यमलोक का दर्शन नहीं करते। बांधवों, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। यह चराचर जगत आप लोगों की भावना संकल्प से ही निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर समझकर श्री जनार्दन का पूजन करो। अहंकार विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है। धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है तथा संपत्तियां क्षणभंगुर है। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे और कुछ विषय भोगों के सेवन में बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी। बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर नहीं प्राप्त होता है। अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट न हो जाओ। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मैल आदि से भी अत्यंत दूषित रहता है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो। यह संसार निसार है और नाना प्रकार के दुखों से भरा है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। बांधवों, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु भगवान की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बांधवों, स्थावर आदि योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगाना तो और भी कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश करता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्य के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सब लोग कैसे पार जाओगे। माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता, हमारी यह बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रों उक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से तथा घर
खेत और बंधु बांधवों से क्या लेना है, इसीलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। शालिग्राम शिला का निर्मल और शुद्ध चरना अमृत पियो तथा भगवान विष्णु के लिए एकादशी के दिन उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो, साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है, फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुण्य माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म तथा दान करने लगी। माघ मास का 29वां अध्याय समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।